हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिकी सेक्शन। तो इस वीडियो में बात करने वाले हम लोग एनटीपीसी के लिए एनटीपीसी का जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे जिसमें ओनली टाइम एंड वर्ड का वहाँ से निकाल के लाए हैं हम लोग, जो कि आने वाले अभी जो एनटीपीसी का एग्जाम है फर्स्ट पेज चल रहा है और सेकंड पेज आने वाला है। तो इसमें आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि जो भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनते हैं तो प्रीवियस ईयर के बेस्ड पे ही उनको तैयार करके कहीं ना कहीं लगाया जाता है। तो जो भी 50+ क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर CBT 1 और CBT 2 में पूछे गए हैं, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे। उससे पहले कुछ चीज़ें देख लीजिएगा टाइम एंड वर्क यानी कार्य और समय के बारे में। यहाँ पे जो भी चीज़ करेंगे LCM लेके, जैसे देख लीजिए एक दो क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे बता देते हैं आप लोगों को। देखिएगा जैसे यहाँ पे ये कहा जाएगा A किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, B उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, ठीक है, और C उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है वो? 30 दिन में कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका काम बनता है क्षमता निकालना। तो क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए 10, 20 और 30 का LCM ले लेंगे। तो LCM कितना बनेगा, वहाँ पे LCM लेने का भी एक बढ़िया तरीका देखिएगा आप कैसे। देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 30। अब 30 को उठा लीजिए आप, देखिए 30 को 10 से तो भाग लग रहा है लेकिन 20 से भाग नहीं लग रहा है, तो आपका LCM 30 नहीं होगा। आप देखिए 30 को डबल कीजिए, कितना हो जाएगा? 60। तो 60 को लेके देखिए यहाँ से, तो 60 में 10 से भी भाग लग रहा है, 20 से भी भाग लग रहा है और 30 से भी, तो 60 आपका क्या हो जाएगा? 60 ही आपका LCM हो जाएगा। और LCM जो होता है वही हमारा टोटल वर्क होता है। यहाँ पे 10 से भाग करेंगे 6 बार में जाएगा, 20 से भाग करेंगे 3 बार में और 30 से भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा? ये 2 बार में। यहाँ पे ये कह सकता हूँ A एक दिन में 6 काम कर सकता है, B एक दिन में 3 काम कर सकता है और C एक दिन में 2 काम कर सकता है। यानी अलग अलग क्षमता आ गई यहाँ से। इफिशियंसी जिसको पूछते बोलते हैं आप लोग, A की क्षमता 6, B की क्षमता 3 और C की क्षमता 2। तो यहाँ से कहा गया तीनों मिलके कितने दिन में काम को करेंगे। तो जो भी व्यक्ति है अपने क्षमता के अनुसार से ही काम को करेंगे। 6, 3 और 2 11, यानी टोटल वर्क को ऊपर रखना है, नीचे 11, यानी 60/11 दिन में काम को क्या कर लेंगे? वो कर लेंगे। तो ये तो थे टाइम एंड वर्क के। यहीं पे कुछ क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, जैसे मान लीजिए पाइप एंड सिस्टम से पूछा जाता है, यानी नल और टंकी का। तो नल और टंकी का कैसे करेंगे देखिएगा। देखिए जैसे नल और टंकी में कैसे किया जाएगा, जैसे एक नल वहाँ पे कोई भरने वाला नल होता है, दूसरा नल वहाँ पे कोई खाली करने वाला होता है। तो अगर ये बोल दिया जाए, देखिए नल A किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, ठीक है, और नल B किसी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। तो जो भर रहा है उसके लिए हमने प्लस का साइन लिया है, जो आगे लेंगे हम लोग देखिएगा, और दूसरा क्या होगा? माइनस के। तो दोनों का LCM ले लीजिए। LCM बताएंगे आप 20 है, यानी जो टंकी की क्षमता आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी। 10 से भाग करेंगे 2 और 20 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1। देखिए A जो है 1 घंटे में 2 लीटर भर सकता है और B क्या कर सकता है? 1 लीटर खाली कर सकता है। जो 2 लीटर भर रहा है ना उसमें से 1 लीटर खाली कर देगा तो कितना बढ़ेगा बताइए? 1 बढ़ेगा। 2 - 1, तो कितने देर में पूरी टंकी भर जाएगी? तो 20/1 यानी कितना हो जाएगा? 20 घंटे में पूरी की पूरी टंकी क्या हो जाएगी? भर जाएगी। तो इसी तरीके से जो भी क्वेश्चन है आपके पेपर में यहाँ से देखते हैं एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इस क्वेश्चन का आप लोग जरूर एक बार देख लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए क्या कहा गया है। देखिए एक टैंक 2 नल X तथा Y क्रमशः 5 घंटे तथा 10 घंटे में भरा जा सकता है, जबकि एक अन्य नल Z टैंक को 20 घंटे में खाली कर देता है। तीनों नलों को एक साथ चलाया जाए तो इस टैंक को कितने घंटों में भरा जा सकता है? अब देखिए सिंपल क्या कीजिए, X भरने वाला नल है, Y भरने वाला नल है, यानी ये 5 घंटे में और ये 10 घंटे में, और Z खाली करने वाला नल है तो इस पर माइनस का साइन ले लिया। वो कितने घंटों में? 20 घंटे में खाली कर सकता है अकेले चल के। LCM लेंगे तो 20 आएगा, 5 से भाग करेंगे 4, 10 से भाग करेंगे 2 और 20 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी ये खाली करने वाला नल है, ये दोनों भरने वाला नल है। अब तीनों नलों को एक साथ चलाया जा रहा है तो देखिएगा आप ये भरेगा कितना? X और Y दोनों भरेगा अपनी क्षमता के अनुसार से। तो 6 तो भरेगा, लेकिन Z क्या करेगा? 1 खाली कर देगा। तो टंकी में पानी कितना जाएगा? 5 लीटर। टोटल भरना कितना हमारे पास? 20। 20/5 यानी कितना टाइम लगेगा बताइए? 4 घंटे में पूरी टंकी को भरा जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर B सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन भले ही बड़े हो सकते हैं लेकिन सॉल्यूशन आपके बिल्कुल ही आसान और छोटे होंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहा गया है।
क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा गया आपके स्क्रीन पे है। अजय, देखिए अमन और अजय एक दीवार को क्रमशः 9 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो वे कितने दिनों में इसे पूरा कर लेंगे। देखिए अमन और अजय, यानी अमन क्या कर रहा है बताइएगा, 9 दिनों में कर रहा है और अजय जो है 12 दिनों में। दोनों का जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 36, यानी एलसीएम ही आपका टोटल वर्क हो जाता है। 9 से भाग करेंगे यानी अमन की क्षमता कितनी आ गई यहाँ से 4। टोटल वर्क में जब अगर दिन से या फिर आवर से या टाइम से डिवाइड करेंगे तो आपको इफिशियंसी आ जाएगी। 12 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। अब ये क्या कहा गया क्वेश्चन में, जो वे दोनों कितने दिनों में काम को कर लेंगे, तो टोटल काम कितना आपके पास 36/7। इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 7 पंचे 35, 1/7 दिन में। ठीक है, ये कैसे आया देखिए, तो 7 से आपको क्या करना है, 36 को भाग करना है, 7 पंचे 35, 1 शेष बचा, यानी यहाँ से 5 सही 1/7 दिन आपका आंसर हो जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर ए में सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 से पहले कुछ एक चीज समझ लीजिए आप। देखिए यहां से क्वेश्चन नंबर 3, जैसे देखिए इससे पहले आपने एक फॉर्मूला देखा होगा। यहां से जैसे देखिएगा M1 D1 H1 बटे में W1 इक्वल टू M2 D2 H2 बटे क्या हो जाएगा W2, यानी M से क्या हो जाएगा मेन हो जाएगा, D से क्या हो जाएगा डे हो जाएगा, H से क्या हो जाएगा वर्क हो जाएगा, H से आवर, और W से क्या हो जाएगा वर्क हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे M2 D2 दूसरा दिन तीसरा आवर में जब क्वेश्चन आएंगे इस तरीके से तो एक एक चीज़ पे आप रख लीजिएगा, आंसर आपके सामने आ जाएगा। जैसे क्या कहा गया देखिए, 10 पुरुष 8 दिन में एक नहर की खुदाई कर सकते हैं। तो देखिए 10 पुरुष 8 दिन में एक नहर की खुदाई कर सकते हैं, तो 15 पुरुष कितने दिन में करेंगे, तो बताइए कितने दिन में करेंगे। 10 पुरुष एक नहर की खुदाई 8 दिन में कर सकते हैं, तो 15 पुरुष इस खेत की कितने दिन में करेंगे, तो देख लीजिए 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, यानी कितना हो जाएगा ये 16 बटे में 3। इसको जब चेंज करेंगे 3 पंचे 15 3 3, यानी 5.33। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सिंपल सा क्या किया, देखो 10 आदमी 8 दिन में कर सकते हैं, 15 आदमी कितने दिन में करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा गया देखिए, समिता एक काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकती है, सैम उसी काम को 9 दिनों में समाप्त कर सकता है। देखिए शमिता उसी काम को 12 दिनों में, और सैम देखिएगा सैम कितने दिन में कर रहा है, वो 9 दिनों में कर रहा है। एलसीएम ले लेंगे 36 आ जाएगा, 12 तिया 36 और 9 चौक 36। अब ये कहा गया क्वेश्चन में 4 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद दोनों काम छोड़ देता है। मतलब क्या किया, देखिए समिता की क्षमता कितनी आ गई 3 और सैम की क्षमता कितना आ गया 4, तो एक दिन में दोनों लोग कितना काम किया बताइए 7। लेकिन उन्होंने क्या किया है 4 दिन तक एक साथ काम किया है। एक दिन में 7 काम कर रहा है, खुद ही सोचिए अगर एक दिन में 7 काम कर रहा है तो 4 दिन में कितना करेगा, दूसरे दिन भी 7 करेगा, तीसरे दिन भी 7 करेगा और चौथे दिन भी 7, यानी 7 7 14 7 21 और 7 कितना आ जाएगा 28। तो देखिए कितने काम कर लेंगे बताइए आप लोग, तो 28 काम तो कंप्लीट हो गया उसका, यानी 28 काम क्या हो गया डन हो गया। तो अब ये कहा गया काम का कितना हिस्सा बाकी रह गया। अब ये बताओ 36 काम थे टोटल, यहाँ पे टोटल वर्क कितना था बताइए 36 में से 28 काम हो गया तो कितना काम बाकी रह गया। अब माइनस कर लीजिए आप यहाँ से, देखिए 2 और 6 यानी 8 काम बाकी रह गया। और पूछा कितना भाग बाकी रह गया, कितना हिस्सा बाकी रह गया, तो 36 में से 8 काम बाकी रह गया, यानी कितना बाकी रह गया 4 से काट दे क्या, 4 दूनी 8 और 4 9 में 36, यानी 2/9 भाग क्या रह गया उसका बाकी रह गया। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 28 काम हो गया था 36 में से 8 बाकी था, टोटल 36 काम थे तो 2/9 काम उसका बाकी रह गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहा गया है, आपके स्क्रीन पे है। ए एक काम को 40 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी वही काम 30 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए
ए कितने दिन में कर रहा है? 40 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। एलसीएम कितना हो जाएगा? 120। 40 दिया 120 और 30 चौका 120, यानी ए की क्षमता 3 और बी की क्षमता 4। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो काम करेगा वो अपना क्षमता के अनुसार से ही काम करेगा। तो देखिए कितने दिन में कर लेंगे? 120/7, ठीक है। और जब उसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? 17 सही 1/7 दिन में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपके स्क्रीन पे क्या कहा गया है। वहां पे 9 औरतें एक कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकती है। 9 औरतें एक काम को 50 दिन में, तो देखिए 9 औरतें एक काम को 50 दिन में पूरा कर सकती है और 6 औरतें और बढ़ा दी जाए। तो पहले 9 औरतें थी, 6 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 15। तो 15 कितने दिन में कर लेगी ये पूछा गया है। देखो औरत जब ज्यादा होगी तो दिन कम लग जाएगा, तो लगा दीजिए कितना हो जाएगा। काटेंगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा बताओ? 5 से तो 10 हो जाएगा, 5 दिया 15 हो जाएगा, 3 से 3 हो जाएगा, यानी 10 को 3 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 30। तो यानी कितने दिन और लगेंगे? तो 30 दिन और लगेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे देखिएगा। देखिए 9 औरतें एक कार्य को 50 दिनों में कर सकती है। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि तीसरे दिन जो क्वेश्चन 6 है वही क्वेश्चन 7 भी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहा गया है। विक्रम व विवेक एक कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। विक्रम और विवेक, देखिए विक्रम व विवेक एक काम को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। और ये कहा गया दोनों ने 20 दिनों तक मिलकर कार्य किया तथा फिर कार्य छोड़ दिया। तो बताइए उनके द्वारा कार्य कितना किया गया। तो एक चीज समझिएगा, मान लीजिए टोटल वर्क अगर 50 ही होता, अगर टोटल वर्क 50 होता और ये दोनों मिलके एक दिन में एक काम कर रहे होते, तो 20 दिन में कितना काम कर लेते बताइए। तो आप बताएंगे जी 20 दिन में तो ये 20 काम कर लेते। तो कितना काम कर लिया? तो 20 काम कर लिया, टोटल काम 50 था, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बताइए? 2/5। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2/5 काम क्या कर लेंगे वो लोग? कर लेंगे। सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहा गया है। P एक काम को 10 दिन में कर सकता है, Q उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। अगर दोनों साथ मिलकर 5 दिनों तक काम करते रहे तो वह उस काम का कितना भाग पूरा कर लेंगे? तो कोई बात नहीं, देखिए P एक काम को 10 दिन में कर सकता है और Q उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। एलसीएम 30 हो जाएगा। देखिए 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? कुछ एलसीएम हम जो सिखाए एलसीएम वाला वीडियो, तो टाइम एंड वर्क का जो वीडियो बना था मास्टर वीडियो, वहाँ पे जाके आप लोग देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर 10 से भाग करेंगे 30 को कितना? 3 जाएगा। 15 से भाग करेंगे 30 को कितना? 2 जाएगा। यानी P की क्षमता तो 3 आ गई और Q की क्षमता कितनी आ गई? 2 आ गई। अब ये पूछा गया आपको 5 दिनों तक काम किया, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है ये बताओ? 3 और 2 5, तो 5 दिन में कितना काम कर लेगा बताइए? 25 काम कर लेगा वो। तो काम का कितना भाग पूरा कर लेंगे? देखो 25 काम कर लेगा और टोटल काम कितना था? 30। तो चेंज कीजिए कितना हो जाएगा? 25 और 5 6 30, यानी वो 5/6 काम कंप्लीट कर लेगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। जितना काम कंप्लीट किया वो रख लीजिए, टोटल काम को नीचे रख लीजिए, भाग आ जाएगा उसका, कितना भाग उन्होंने कंप्लीट करा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे देखिएगा। एस और टी एक काम को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिनों तक साथ काम किया, उसके बाद छोड़ दिया, तो कितना काम बाकी रह गया? अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। देखिए एस और टी 50 दिन, अब ये मान लो दोस्तों टोटल काम 50 था यहाँ पर, और ये एस और टी मिलकर एक दिन में एक काम कर रहे हैं, तो उन्होंने 20 दिन काम किया है, तो 20 काम तो डन हो गया होगा। तो कितना काम बचा उस पर बताइए? 30 काम शेष बचा है, टोटल काम 50 था, तो यानी 3/5 उसका क्या काम होगा? बच गया होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। कितना काम बच गया था उसका? 3/5 काम। क्वेश्चन नंबर 11,
क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहा गया है, आपके स्क्रीन पे है। देखिए ये क्वेश्चन सब बिल्कुल आसानी तरीके से अगर आप समझ लेंगे तो आप भी बहुत ही आसानी तरीके से उनको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, 30 पुरुष एक काम को 80 दिनों में कर सकते हैं। देखिए 30 पुरुष एक काम को 80 दिनों में कर सकते हैं और 30 पुरुष एक काम को 80 दिनों में कर सकते हैं। 20 पुरुष उसी काम को, देखिए 20 पुरुष उसी काम को कितने दिनों, यानी उससे दोगुने काम को, अगर काम एक रहा होता तो अब काम कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। काट दीजिए कितना हो जाएगा ये बताओ, 2 से तो 10 बार में जाएगा और ये 10 से 8 बार में जाएगा। 8 3 कितना हो जाएगा बताओ, 240। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। कितने दिन में कर पाएगा वो, तो 240 दिन में कर पाएगा उससे दोगुने काम को। चलिए क्वेश्चन नंबर, क्योंकि देखिए टाइम क्यों ज़्यादा लगा, क्योंकि आदमी तो यहाँ पर ज़्यादा था, आदमी कम हो गया, टाइम भी डबल हो गया, तो उससे तो ज़्यादा काम लगेगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, M1D1 वाला जो फॉर्मूला लगाया था उसको आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहा गया देखिएगा, ए और बी एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिएगा ए प्लस बी एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए अकेला उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, 6 दूनी 12 और 12। देखो ए प्लस बी की क्षमता कितनी दी गई है बताओ, 2 हमने निकाला है और ए की क्षमता अकेले की 1 है, तो 2 से जो 1 जाएगा तो क्या बचेगा, देखो माइनस बी, यानी बी की क्षमता कितनी आ गई, यहाँ से 1 आ गई, तो 12/12 1 कितना हो जाएगा 12 दिन में, यानी बी काम को कितने दिन में कर लेगा, तो 12 दिन में। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहा गया है, आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहा गया, 15 आदमी एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए 15 आदमी एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो उसी काम को 9 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देख लीजिए 3 से काट दीजिए, 3 पंचे 15, 3 तिया 9 और 3 से जाएगा 30, 10 बार में 10 पंचे कितना हो जाएगा, यानी कितने दिन में कर लेंगे, तो ये 50 दिन में कर लेंगे और 50 ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा, इनका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 14, एल और एम किसी काम को क्रमशः 30 और 90 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों साथ मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, तो कोई भी बात नहीं, देख लीजिए एल का एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए, 30 हो जाएगा और एम का एलसीएम कितना आ जाएगा 90, सॉरी 90 दिन में कर रहा है ना, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 90 आ जाएगा एलसीएम, 30 या 90 और 90। अब ये कहा गया आपको जो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, तो दोनों मिलकर काम को यानी 90, और एल देखिए अपनी क्षमता के अनुसार से करेगा और एम अपनी क्षमता के अनुसार से, यानी कितना हो जाएगा, जब इसको काटेंगे तो 45/2 और 45/2 को भी आप हाफ कीजिए, आधा कीजिए, तो सबसे पहले 45 के आसपास में क्या है 44, 44 का आधा कितना हो जाएगा 22 और 1 का आधा कितना हो जाएगा आधा, यानी 0.5, तो कितना हो जाएगा 22.5, या फिर इसको लिख सकते क्या 22 सही 1/2, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे देखिएगा, एक टैंक को 30 मिनट में भरा जा सकता है, यानी एक टैंक क्या किया गया है उसको 30 मिनट में भरा जा सकता है, तो हमने 30 ले लिया। और ये कहा गया यदि एक टैंक में एक रिसाव के कारण टैंक को 90 मिनट में खाली कर सकता है, यानी टैंक में एक होल हो गया है, यानी छेद हो गया, जिसकी वजह से टैंक 90 मिनट में खाली कर सकता है। कोई बात नहीं, देख लीजिए, तो अगर एलसीएम लेंगे तो 90 हो जाएगा, 30 या 90, यानी भरने वाले की क्षमता कितनी है 1 मिनट में 3 का, और खाली करने वाला का कितना है 1 का। तो अगर यहाँ पे कहा जाए अतः टैंक कितनी देर में भरा जा सकता है, तो देखिए दोनों नलों को खोला जा रहा है, 3 भरने वाला 1 खाली करने वाला। अगर 3 भर रहा है एक टाइम पे और 1 खाली कर दिया जा रहा है, तो टंकी में पानी कितने लीटर जा रहा है 2 लीटर, यानी 90/2 कितना आ जाएगा बताइएगा आप लोग 45, यानी 45 मिनट में क्या करेगा टंकी को भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कहा गया आपके स्क्रीन पे,
एक्स और वाई एक काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। देखिए एक्स और वाई यानी एक्स प्लस वाई एक काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। एक्स अकेला उसी काम को 9 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो एक्स अकेला उसी काम को 9 दिनों में समाप्त कर सकता है। एलसीएम 18 हो जाएगा, 6 3 18, 9 दूनी 18। यानी अब देखो एक्स प्लस वाई की क्षमता दोनों के मिला के 3 है और एक्स अकेले की क्षमता 2 है। 2 प्लस वाई बराबर 3, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा 3 माइनस 2 बराबर 1। डायरेक्ट यहीं से माइनस कर लो दोस्तों, 3 से 2 जाएगा, कितना बचेगा 1। एक्स से कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा वाई, यानी वाई की क्षमता कितनी आ जाएगी 1। तो 18/1 यानी कितना हो जाएगा 18 घंटे। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर देखिए क्या कहा गया है। सभी क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर आप एनटीपीसी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो चैप्टर वाइज भी टॉपिक आप लोगों को मतलब चैप्टर वाइज भी जरूरी है जो आप सॉल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कहा गया है। पी कार्य करने में क्यू से 2 गुना सक्षम है, यानी सक्षम बोले, इफिशियंसी बोले, कार्य कुशल बोले, सब एक ही होता है। देखिए 2 गुना सक्षम है यानी पी और क्यू। इफिशियंसी लिख देता हूँ, इफिशियंसी का मतलब क्षमता होता है, यहाँ पर कार्य क्षमता की बात कर रहा है वो। देखिए पी कार्य करने में क्यू से 2 गुना सक्षम है। अगर पी जो है क्यू से 2 गुना सक्षम है, अगर ये एक काम कर लेता है तब तक ये 2 काम कर लेता है, यानी क्यू एक काम करेगा तो ये 2 काम कर लेगा। ठीक है, क्षमता यहाँ पे। और आगे क्या कहा गया देखिएगा, दोनों साथ मिलकर कार्य 22 दिन में पूरा करते हैं। अगर ये पी एक दिन में 2 काम कर रहा है, क्यू एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो टोटल काम कितना हो रहा है ये बताओ 3, और ये तीनों मिलकर 22 दिन काम किया है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा निकल के यहाँ से टोटल वर्क। और फाइनल कैलकुलेट मतलब फाइनल जो काटने पिटे वाली बात आती है उससे पहले आप लोग गुना करके नहीं लिखिए क्वेश्चन को। ठीक है, और ये कहा गया तब क्यू अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। क्यू कहाँ ये बताइए, क्यू एक दिन में 1 काम कर रहा है, बटे में 1 हो जाएगा, यानी कितने दिन में काम को पूरा करेगा 66 दिन में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे क्या कहा गया है। ए और बी साथ मिलकर एक काम 40 दिनों में कर सकते हैं, यानी ए प्लस बी साथ मिलकर काम को 40 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए उनकी काम करने की दर का अनुपात यानी उनकी क्षमता के अनुसार 8:5 है। तो देखिए उनकी क्षमता कितनी है 8:5। पूछा जाए टोटल काम, आपका सबसे पहले काम क्या होता है टोटल काम निकाल लीजिए आप। तो टोटल काम कैसे निकलेगा 8 और 5 13, यानी 13 × 40, यही तो हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। अब क्या कहा गया क्वेश्चन में, तो ए उसी काम को अकेला कितने समय में करेगा। तो कोई भी आदमी कैसे काम करता है अपने क्षमता के अनुसार से करता है। तो ए की क्षमता यहाँ पर क्या रखेगा ये 8, तो 8 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 × 5 = 40, 13 × 5 कितना हो जाएगा 65, यानी 65। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 65 दिन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कहा गया है आपके स्क्रीन पे। क्षमता दे दिया गया था उसलिए उसमें एलसीएम नहीं लिए। एक काम याद रखिएगा, क्वेश्चन टाइम एंड वर्क या फिर जो नल और टंकी का जो भी चैप्टर है उसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले तो टोटल वर्क पे ध्यान देना पड़ेगा आपको और क्षमता पे ध्यान देना पड़ेगा। इन दोनों चीज़ों पे आपको बहुत ही मतलब ध्यान निकाल लीजिएगा तो फिर अपने आप क्वेश्चन निकल के सामने आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहा गया आपके स्क्रीन पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 16 दिनों में काम पूरा करते हैं, यानी 30 आदमी 30 देखिए 10 लिखा गया था। 30 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 दिनों में काम को पूरा करते हैं। उसी प्रकार 40 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में काम को करेंगे। बिल्कुल यही क्वेश्चन है ना। चलिए देखिए 0 से 0 को कैंसिल आउट कर लीजिए और 4 से कितने बार में जाएगा ये 4 बार में, और बिल्कुल 3 दूनी 6 और 2 से जाएगा 2 बार में, 5 दूनी कितना हो जाएगा डी बराबर 10 दिन में, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा इसका। यानी कितने दिन में कर लेगा कंप्लीट, तो 10 दिन में कर लेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 यानी क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहा गया देखिए आपके स्क्रीन पे है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए,
P, Q तथा R मिलकर एक खेत की फसल 6 दिन में काटते हैं। P प्लस Q प्लस R की फसल 6 दिनों में काटते हैं, ठीक है। P अकेला 10 दिनों में तथा Q 24 दिन में। P अकेला 10 दिनों में तथा Q 24 दिनों में काटते हैं। देखिए अब जब एलसीएम लेंगे आपको तो आपको पता लगेगा जी 24 को एक सबसे बड़ा नंबर को उठाइएगा, उसको मल्टीपल करते जाइएगा। 48 देखो जीरो वाला अंक चाहिए तो 24 दूना 48, 24 तिया 72, 24 चौका 96, 24 पंचे 120। 120 में जीरो वाला आ गया तो यानी ये सारे डिजिट कट रहे हैं तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा 120। 6 से काटेंगे 20 बार में जाएगा, 10 से काटेंगे 12 बार में जाएगा और 24 से काटेंगे 5 बार में जाएगा। यानी देखिए तीनों के मिला के क्षमता 20 हो गया। P और Q का अकेले अकेले का क्षमता कितना आ गया 17 आ गया। तो उसमें ये कहा गया R अकेले कितने दिन में काटेगा। देखो यहाँ पे PQ जब हटाओगे तो R बचेगा, तो यानी 12 5 17, 20 में से जब 17 जाएगा तो कितना बचेगा 3, यानी 120/3 कितना हो जाएगा बताइए। तो R अकेला काम को 40 दिन में कर लेगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। R कितने दिन में कर लेगा काम को, तो 40 दिन में कर लेगा, ठीक है। R की भी क्षमता आ गई यहाँ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहा गया देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पर देखिए क्या कहा गया। ए अकेला काम को 15 दिनों में कर सकता है, कोई बात नहीं, ए अकेला काम को 15 दिनों में कर सकता है। बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है, ठीक है। यदि दोनों साथ मिलकर काम करते रहे तो उसी काम को पूरा करने के लिए कितना समय लेंगे। तो देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए, आप बताएंगे जी 90, 18 15 छक्के 90 और 18 पंचे 90, तो टोटल वर्क 90/11 दिन में, यानी कितना हो जाएगा 90/11 दिन। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पर देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन समझने के लिए दोस्तों टाइम लीजिएगा। अगर कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ रहा है आप लोगों को तो चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे मैथ सीरीज नहीं या जीएस का क्लासेज भी चलाई जा रही है ऑनलाइन, तो आप लोग देख लीजिएगा वहां से। क्वेश्चन नंबर 22। अब देखिए पी कार्य करने में क्यू से 2 गुना सक्षम है। देखिए पी जो है क्यू से 2 गुना सक्षम है, यानी इफिशियंसी 2 आ जाएगी उसकी, इसकी 1 आ जाएगी। क्यू एक काम करने में 12 दिन लगाता है। क्यू देखिए क्यू एक दिन में कितना काम करा, 1, तो 1 दिन काम करने में 12 दिन लगाता है, यानी 1 × 12 कितना आ जाएगा बताओ। टोटल वर्क ही 12 हो गया आपके पास। अब ये कहा गया है तो वे दोनों एक साथ उसी काम को पूरा करने के लिए कितना समय लेंगे। टोटल काम 12 निकला है और P एक दिन में 2 काम करता है, Q एक दिन में 1 काम करता है, तो एक दिन में दोनों मिलकर 3 काम कर लेंगे। तो 12 काम करने में कितना दिन लगेगा बताइए, 12/3 यानी कितना आ जाएगा 4 दिन लेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, यानी कितने दिन में करेंगे वो, तो 4 दिन में कर लेंगे। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को करते तो कैसे करते, देखिए दिमाग में ही कर सकते थे इस क्वेश्चन को, डायरेक्ट इफिशियंसी निकाल के। अच्छा एक दिन में 12/3 4, हार्डली 2 या 3 सेकंड लगेगा इस क्वेश्चन को करने में। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कहा गया आपके स्क्रीन पे। छह बढ़ई 16 दिनों में 96 खिड़कियां बनाते हैं। M1 D1 H1 बट्टे में W1 का मतलब हो जाता है वर्क। देखिए 6 बढ़ई यानी आदमी की बात कर रहे हैं, 6 बढ़ई 16 दिन में 96 खिड़कियां बनाता है। उसी प्रकार से 8 बढ़ई 4 दिन में कितनी विंडो बनाएंगे, यही क्वेश्चन है आपका। देखिए 16 छक्के 96, 96 से 96 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी वर्क बराबर कितना बचेगा बताइए 32 में, यानी 32 खिड़कियां बनाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा उसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पर देख लीजिए। एक्स, वाई और जेड एक काम को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि एक्स अकेला उसी काम को 36 दिनों में और वाई अकेला उसी काम को 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो जेड अकेला उसी काम को कितने समय में कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग कमेंट कर सकते हैं मुझे 18, 36 और 60, यानी 18, 36 और 60 का एलसीएम कितना होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए मुझे, जो 18, 36 और 60 का एलसीएम कितना होगा। ठीक है चलिए देखते, जैसे देख लीजिए क्या कहा गया। एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितने दिन में कर रहा है बताओ, 18 दिन में कर रहा है। सेम वहीं से बात है, एक्स अकेला कितने दिन में कर रहा है 36 दिन में, और
वाई अकेला कितने दिन में कर रहा है? 60 दिनों में। तो जेड से पूछा गया है, अगर आप एलसीएम लेंगे तो 180 हो जाएगा, क्योंकि 36 पंचे 180 और 18 10 से जाएगा और ये 3 से जा रहा है, तो 18 से जब काटेंगे तो 10 हो जाएगा। ये 36 पंचे 60 दिया। देखो एक्स और वाई की क्षमता कितनी आ गई? यहाँ से 8 और तीनों की क्षमता 10 है, तो 8 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। यानी जेड की क्षमता यहाँ से कितनी आ गई? 2 आ गई। अब ये पूछा गया जेड अकेला कितने दिन में करेगा? तो 180/2, क्योंकि जेड एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 90 दिनों में तो आपको पता है 180 काम कर लेगा। यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा? 90। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पे देखिएगा। संजू एक काम को 16 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि वो अपनी मैत्री जैनी के साथ काम करते रहे तो काम 12 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो जैनी अकेले उस काम को, देखिए पहले ए काम कर रहे हैं, मान लीजिएगा ए बी, और बाद में ए प्लस बी काम कर रहा है। तो देख लीजिए कि संजू एक काम को 16 दिनों में समाप्त कर देती है, और संजू प्लस जैनी यानी दोनों एक साथ मिलकर जब काम को करते हैं तो ये दोनों 12 दिन में काम को समाप्त कर सकते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 48 16 या 48, 12 चौक 48। अब देखिए संजू अकेले का एक दिन में 3 काम करता है, लेकिन जब उसके साथ जैनी काम करने लगता है तो दोनों 4 दिन लेते हैं। तो संजू अगर 3 है तो जैनी कितना हो जाएगा? तभी तो 4 बनेगा। यानी जैनी की क्षमता यहाँ से कितनी आ जाएगी? 1। तो 48 काम करने में जैनी कितना दिन लेगा? तो जैनी 48 दिन लेगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। एलसीएम लेने तक की बात होती है दोस्तों। एलसीएम तो आप लोग दिमाग में ले लेंगे, उसके बाद तो कोई खेल ही नहीं बचता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कहा गया है। पानी का एक कंटेनर 3/5 भरा हुआ था। यानी देखिए पानी का जो एक कंटेनर था वो क्या था? 3/5 भाग भरा हुआ था, इसमें पानी जो भी था, यानी 3/5 भाग भरा हुआ था। यानी टोटल टैंक की जो क्षमता थी वो कितनी थी? 5 की, 5 लीटर मान लीजिए, लेकिन टैंक में पानी कितना था? तो 3 लीटर। तो यानी 3/5 भाग भरा हुआ था टैंक का, और ये कहा गया उसमें से 38 लीटर पानी निकाल दिया जाता है। यानी क्या किया जाता है? उसमें से 38 लीटर पानी को बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है, पाइप के द्वारा। तो उसमें क्या हुआ? 1/8 भाग पानी रह जाता है। यानी ये कहा गया है अगर 3/5 भाग पानी था और जब 38 लीटर निकाल लिया जाता है तो 1/8 भाग पानी रह जाता है। सेम इक्वेशन बन जाएगा। देख लीजिए, निकाल लीजिए, वहाँ से क्या करेंगे आप? 8 और 5 को गुना कर लीजिए, 40 हो जाएगा। 8 को 3 से गुना कीजिए 24, और 5 को 1 से गुना कीजिए -5, क्योंकि माइनस का साइन है। चलिए 24 से 5 जाएगा तो कितना बचेगा बताइएगा आप? 19। यानी 19/40 इक्वल टू 38। 19 दूनी 38 और 40 दूना 80, कितना हो जाएगा? यानी टैंक की जो कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी? 80 लीटर की होगी। ये पूछा गया क्वेश्चन में। तो कंटेनर की कुल क्षमता कितनी थी? तो 80 लीटर, और यही 80 आपके पास ऑप्शन नंबर डी में है। मैंने क्या किया? देखिए जितना पानी बाहर निकाला गया था ना, उसी को पानी बाहर निकालने के बराबर में रख दिया। तो बराबर करना पड़ेगा क्योंकि बेस तो दोनों का सेम नहीं था। तो मैंने दोनों का एलसीएम लेके 8 को 3 से गुना कर दिया, 5 को 1 से। सिंपल मेथड है ये, इसको अप्लाई कर सकते थे आप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहा गया देखिएगा। ए एक काम को 10 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, और सी की मदद से वे उसी काम को 5 दिनों में समाप्त कर लेता है। देखिए जब मदद की बात आती है दोस्तों, तो सी भी काम करेगा, यानी सी का मदद लिया जा रहा है तो सी तो करेगा ही करेगा, साथ में ए भी काम करेगा और बी भी काम करेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहा गया? ए काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 20 दिन में कर रहा है, और सी की मदद से यानी ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा? 5। तो सी अकेला काम को कितने दिन में करेगा? एलसीएम 20 हो जाएगा, 10 दूना 20, 20 एकान 20, 5 चौका 20। यानी ए प्लस बी की क्षमता कितनी है? 3, और तीनों के मिला दी जाए तो 4। 4 में से अगर 3 बचेगा तो कितना बचेगा? 1। यानी सी की क्षमता 1 हो गई, 20/1 कितना हो जाएगा? 3 है तो 20 दिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28।
क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहा गया देखिएगा, आपके स्क्रीन पर रखा गया क्वेश्चन। चलिए, यदि 4 आदमी 96 मीटर लंबी दीवार को 2 दिन में पेंट कर देते हैं, तो जो यहाँ पे 96 मीटर जो लंबी दीवार है ना, यहाँ पे वर्क है, तो वर्क को पता है M1D1 अपॉन में H1 W1 रखा जाता है। तो देख लीजिए कैसे, जैसे 4 आदमी 2 दिन में 96 मीटर दीवार को पेंट कर रहे हैं, तो 6 आदमी कितने दिन में 72 मीटर दीवार को पेंट कर सकते हैं। कोई बात नहीं, काट दीजिए उसको। 6 से कितने बार में जाएगा बताओ, 6 से 12 बार में जाएगा, और ये कितने बार में जाएगा, तो 8 बार में जाएगा। 4 दूनी 8 और ये 8 कट गया, यानी D बराबर कितना हो जाएगा 1, यानी 1 दिन में इन काम को पेंट कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। सारी वैल्यू कट के आ गई सामने, तो क्या बचेगा, एक ही बचा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहा गया देखिएगा, यदि 25 आदमी एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, तो 15 आदमी उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं। देखिए 25 आदमी एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, तो 15 आदमी उसी काम को कितने दिनों में कर पाएंगे बताइए। 5 6 25 और 5 3 15, 3 से कट जाएगा 12, 4 बार में 5 को 4 से गुना करेंगे, यानी कितना आ जाएगा 20। तो कितने दिन में कर पाएगा बताइए, 20 दिन में कर पाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहा गया देख लीजिए, M1D1 वाला फॉर्मूला से डायरेक्ट लगा लीजिए आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 का क्या गया देखिए, ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को उससे आधे समय में कर सकता है। देखिए तो दोनों साथ मिलकर काम कितने दिन में, यानी ए अगर 12 दिन में कर रहा है और बी ए से आधे समय में कर रहा है, मतलब अगर ये 12 है तो ये 6 हो जाएगा, अगर ये 15 रहा हो तो 7.5 हो जाता, अगर 20 रहा हो तो कितना 10 हो जाता। तो ये क्या कर रहा है उससे आधे समय में, यानी कितने समय में कर रहा है वो 6 में कर रहा है। 12 और 6 का एलसीएम 12 हो जाएगा, ये तो 1 बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा, यानी बी की क्षमता 2 और ए की क्षमता कितनी आ गई यहाँ से। टाइम एंड वर्क में पूरी चीज टोटल वर्क और क्षमता पे काम कर रहा होता है। तो देखिए 12 दोनों लोग मिलके काम करेंगे, यानी 3 काम करेंगे, तो 12/3 कितना हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, यानी दोनों मिलकर 4 दिन में क्या कर लेंगे, काम को कर डालेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहा गया देखिएगा, P एक काम को 30 दिनों में कर सकता है, Q उसी काम को 40 दिन में और 50 दिन में कर सकता है। वे एक साथ काम करते रहे तो कितने दिनों में इस काम को पूरा कर लेंगे। चलिए देखिए P 30 दिनों में, Q 40 दिनों में और R 50 दिनों में। तब यहाँ से देखिए एलसीएम की झंझट आ रही है ना, तो 3 4 और 5 का एलसीएम पहले आप देख लीजिए, 3 4 और 5, तो आप बताएंगे जी 5 का 20 या 60, यानी 60 एलसीएम हो जाएगा। 1 0 मैंने छोड़ा था, 1 0 लगा लीजिए, आपका एलसीएम कितना हो जाएगा 600। अगर देखिए 600 एलसीएम हो गया, 30 से भाग करेंगे 20 बार में जाएगा, 40 से भाग करेंगे 15 बार में जाएगा, और 50 से भाग करेंगे तो 12 बार में जाएगा। ठीक है, बता दीजिए बिल्कुल सही। चलिए अब तीनों मिलके काम कर रहा है, तो टोटल वर्क तो ऊपर ही होगा 600 होगा ना, और जोड़ेंगे इसको तो कितना आ जाएगा बताइए, 20 10 30 10 40 और 7 47, यानी 600/47, यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। 1 मिनट रुकिए, देखिए जोड़ने का सबसे पहले 10 वाली देखिए, पहले जो 100 या फिर 10 100 1000 में जोड़ लीजिएगा तो आसानी हो जाएगा। जैसे मैंने कैसे जोड़ा, 20 ले लिया, 10 30 और 10 40 ले लिया, और 5 और 2 7, यानी 47 ले लिया, तो यानी 600/47, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहा गया देखिएगा, में कहा गया है P था और Q एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, P अकेला यही काम 30 दिनों में कर सकता है, तो Q अकेला कितने दिनों में करेगा, कोई बात नहीं, P + Q काम को 12 दिनों में कर सकता है, P अकेला वही काम 30 दिनों में कर सकता है, एलसीएम 60 हो जाएगा, 12 पंचे 60, 30 दूनी 60, P अकेला कर रहा है तो यानी P + Q = 5, और P अकेला 2, तो Q कितना हो जाएगा बताइए, 5 - 2 कितना हो जाएगा 3, यानी Q की क्षमता कितनी आ जाएगी 3 आ गई, तो 60 काम करने में कितना टाइम लगेगा उसको बताइए, 20 दिन, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ रहा होगा ये सब क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या कहा गया है। एम एक कार्य को 5 दिनों में कर सकता है, आर उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे? कोई बात नहीं, देख लीजिए। एम 5 दिनों में, आर एम 5 दिनों में, आर 20 दिनों में, ठीक है। एलसीएम कितना हो जाएगा? 20, 5 चौका 20 और 20। अब ये कहा गया जो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कर लेंगे, तो दोनों की क्षमता, टोटल काम तो 20 है, दोनों की क्षमता 5, यानी कितने दिन में कर लेंगे? 4। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। कितने दिन में कर लेंगे? तो 4 दिन में कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहा गया देखिएगा। यदि एम आदमी एक कार्य को 9 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो 3 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे? सॉरी, यानी 5 बोला गया ना, 5 आदमी उसी काम को 9 दिनों में कर रहे हैं, तो 3 आदमी कितने दिन में करेंगे? 3 तिया 9, डी बराबर कितना हो जाएगा बताइए? तो 15। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। जितनी देर में आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन भी नहीं कंप्लीट करेंगे, आप क्या होगा, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा निकल के। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहा गया देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन पर देख लीजिए। ई और एफ मिलकर एक कार्य को 10 दिन में, ई अकेला 30 दिन में, तो एफ कितने दिन में करेगा? यानी ई प्लस एफ कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में, और ई अकेला कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। एलसीएम कितना हो जाएगा? 30, 10 तिया 30 और 30। देखो ई और एफ बराबर 30, ई बराबर 1, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा? 2, 3 माइनस 1 2, यानी 30/2 कितना आ जाएगा? 15 मतलब यानी 15 हो जाएगा, यानी 35 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। यानी कितने दिन में कर लेगा वो? तो 15 दिन में कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन, बिल्कुल एग्जाम का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कितनी आसानी तरीके से कर लिए जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या कहा गया है। आदमियों की एक निश्चित संख्या एक काम को 20 दिनों के लिए करने के लिए सहमत हो जाती है, और 5 आदमी काम पर नहीं आते हैं, यानी 5 आदमी क्या होते हैं? कार्य पर नहीं आते हैं, तो बाकियों ने 40 दिन में समाप्त किया हो, तो आदमी जो मूल्यतः काम करने के लिए सहमत हुए तो उनकी संख्या कितनी थी? यानी शुरुआत में आदमियों की संख्या कितनी थी? तो देखिए अगर मान लीजिए आदमी अगर एक्स रहा होता, 20 दिन काम करता, तो कितना हो जाता है? 20x बराबर 5 आदमी नहीं आए। देखिए जब नहीं आए तो क्या करेंगे? जितना आदमी थे टोटल उसमें से कम करेंगे, यानी माइनस करेंगे, और तो अब काम 40 दिन में समाप्त हुआ, तो यानी कितना हो जाएगा? ये 40, ये हो जाएगा 20x इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ? 40x माइनस 200 इंटू किया मैंने। देखो अब जब माइनस करोगे x से x को, तो माइनस 20x बराबर 200, ठीक है। माइनस से माइनस गया, 0 से 0, और 2 से कितने बार में जाएगा? ये 10 बार में। x यानी शुरुआत में, यानी प्रारंभ में कितने आदमी रहे? तो 10 आदमी थे, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या कहा गया है। P तथा Q के काम करने की क्षमता का अनुपात 5:7 है। देखिए P और Q के काम करने का यानी इफिशियंसी कितना है बताओ? 5:7। तो यहीं पे पूछा गया है दिन, यानी डे कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? देखो 7:5, क्योंकि इफिशियंसी यानी वर्क का अपोजिट इफिशियंसी होता है। तो यहीं पर देखिए अगर 5:7 इफिशियंसी है, तो वर्क कितना आ जाएगा? 7:5, यानी उनके दिनों का जो अनुपात आ जाएगा 7:5, और ये ऑप्शन नंबर ए में सही आंसर है उसका। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा। मैंने बताया था जो एनटीपीसी के एग्जाम में टाइम एंड वर्क के जितने क्वेश्चन पूछे गए थे, यही सब क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो जो भी आने वाले एग्जाम है उनके लिए आप लोग तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या कहा गया। बी एक काम को 50% 20 दिनों में पूरा कर सकता है। तो देखिए बी एक काम के 50% यानी 50% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा बताइएगा? 1/2, यानी 1/2 काम कितने दिनों में कर रहा है? 20 दिनों में। देखो 2 काम टोटल है, जिसमें से एक काम वो 20 दिन में कर रहा है। तो देखो 1 से कटेगा, मतलब तो वही सेम डिजिट, 20 से 2 को गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? बी काम को 40 दिन में कर रहा है, और यहीं पे ये कहा गया सी तथा बी मिलकर काम शेष काम को 4 दिनों में करते हैं। सी तथा बी, अब 1/2 काम चला गया तो कितना काम बचा? 1/2 ही काम बचा गया, 4 दिन में कर रहा है। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा बताइए? सी प्लस बी काम 8 दिन में करेगा,
एलसीएम कितना हो जाएगा 40, 40 और 8 पंचे 40। ठीक है, तो अब ये कहा गया क्वेश्चन में देखिएगा सी अकेला काम को कितने दिन में करेगा, तो बी की क्षमता तो 1 है और सी प्लस बी की क्षमता 5 है। जब 5 से 1 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा बताइए 4, और सी की क्षमता यहाँ से कितनी निकल के आ गई 4 आगे निकल के। अब देखो टोटल काम 40 था और सी एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो आप बताएंगे जी ये 10 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या कहा गया। इससे टाइम एंड वर्क के 100 क्वेश्चन का और मास्टर वीडियो बनाया था जिसमें पूरे कॉन्सेप्ट को एक वीडियो में कंपाइल किया गया था, तो ये भी यहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं 100 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या कहा गया। 15 आदमी किसी खिलौने को 20 दिन में बना सकते हैं, तो 8 आदमी कितने दिन में बनाएंगे ये बताइए। तो काट दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। अब देखो 15 पचे 75 बटे 2, ये वाली डी वाली 2, तो कितना हो जाएगा 37.5। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्या हो जाएगा इसका आंसर 37.5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग क्या कहा गया है। बत्तीस आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी 32 6 घंटे 10 दिन में काम को कर सकते हैं। तो इसी प्रकार 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिनों में कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी, तो देखिए 10 से 10 चला जाएगा और 6 से कितने बार में जाएगा 2 बार में 12 और 2 से 32 जाएगा 16 बार में, यानी m कितना हो जाएगा बताइएगा आप लोग 16। तो आंसर यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 16। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। कितने निकल के आ जाएंगे वहां से ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 आपके स्क्रीन पे क्या कहा गया। 15 आदमी किसी काम को 330 दिनों में कर सकते थे। देखिए 41 में क्या कहा गया, 15 आदमी किसी काम को 330 दिनों में कर सकते थे। ठीक है, परंतु 220 दिनों के बाद 15 आदमी और भर्ती कर लिए जाते हैं, तो काम कितने और दिन में पूरा किया जाएगा, यानी जो काम बचा था वो कितने और दिन चलेंगे। देखिए जब अगर 15 आदमी 330 दिन तक काम कर लेते, अगर डिस्टर्बेंस नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेके चलेंगे, कितना काम बचा हुआ था। अब ये बताइए 15 आदमी का काम बचा हुआ था कितने का 330 दिन तो काम चलना था, जिसमें से 220 दिन के बाद, तो यानी 330 माइनस 220, तो कितने दिन का काम बचा था 15 लोगों का 110 दिन का काम बचा हुआ था। वही काम कौन करेंगे, शुरुआत में तो 15 लोग थे, 15 लोग और आ गए, तो कितने लोग हो गए टोटल बताइए 30 लोग। कितने दिन करेंगे, तो 0 से 0 गया और 3 से कितने बार में जाएगा 5 बार में, यानी डी से कितना हो जाएगा 11 पचे 55। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास 55 दिनों में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। जो बचा हुआ काम था वही जो आदमी आए हैं वही आदमी तो करेंगे ना, जो अगला आदमी आया था बचा हुआ काम को, तो उसी के अनुसार से क्वेश्चन किया। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 देख लीजिए क्या कहा गया। P तथा Q एक साथ काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए P तथा Q एक साथ काम को 12 दिन में कर सकते हैं और P अकेले काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 12 पंचे 60 और 20 दिया 60। देखो P और Q का क्षमता दोनों को मिला के 5 होता है, P अकेले 3 है, जब यहाँ से 3 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, यानी Q की क्षमता 2, यानी Q एक दिन में 2 काम करता है। तो उसी प्रकार से 60 काम करने में कितना टाइम लेगा, तो कितना लेगा वो 30 दिन। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 43 आपके स्क्रीन पे देख लीजिए। तीस आदमी प्रतिदिन काम करके 5 घंटे काम करके 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। फिर से देखिए वही वाली क्वेश्चन जो M1 D1 H1 वाला जो क्वेश्चन करवाया था आप लोगों को। 30 आदमी लिख दीजिए 5 घंटे 16 दिन तक काम करते हैं, तो इसी प्रकार से 20 आदमी 8 घंटे कितने दिन तक काम करेंगे, इसी को रखना है। तो 0 से 0 हटा लीजिए, 8 दूनी 16 और 2 से 2 गया, यानी कितना हो जाएगा 5 तिया
15 दिनों में ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। कितने दिनों में कर लेंगे? 15 दिनों में, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए क्या कहा गया है। 4 आदमी एक छोटे घर को 12 दिनों में बना सकते हैं। देखिए 4 आदमी एक छोटे घर को 12 दिनों में, तो 6 आदमी उसी घर को कितने दिनों में बनाएंगे ये बताइए। 6 दूनी 12, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। देख रहे हैं आप लोग कितने आसानी तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए क्या कहा गया है। ए बी 10 दिनों में, बी सी 15 दिनों में और ए सी 20 दिनों में कार्य को समाप्त कर सकते हैं। देखिए ए बी 10 दिनों में, बी सी 15 दिनों में और ए प्लस सी 20 दिनों में काम को समाप्त कर सकते हैं। तो बी अकेला कितने दिन में करेगा? इनका एलसीएम ले लीजिए, 60 हो जाएगा। 10, 15 और 20 का एलसीएम कितना? 60 हो गया। 10 से भाग करेंगे 6, 15 से भाग करेंगे 4 और 20 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 3। अब देखिए यहाँ जब तीनों को जोड़ दोगे ना दोस्तों, तो 1 और 1 2, यानी दो लोग एक साथ काम करें, तो यानी कितना हो जाएगा यहाँ से 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 13। तो यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 6.5। ठीक है। अब ये पूछा गया जो b अकेला कितने दिन में काम करेगा, तो वो नंबर चूज कर लो जिनमें b नहीं है। देखो इसमें भी b है, इसमें भी b है, इसमें b नहीं है। तो a प्लस सी की क्षमता कितनी है 3। जब यहाँ से जब 3 माइनस करेंगे आप तो कितना हो जाएगा 3.5 हो जाएगा। जब यहाँ से जो नंबर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3.5, और वही जो है b की क्षमता हो जाएगी 3.5। यानी b एक दिन में 3.5 काम करता है, तो 60 काम करने में कितना टाइम लगेगा? 3.5 के अनुसार से काम करेंगे, दशमलव हटाया, ऊपर 0 लगा दिया, 5 से काटिए, 5 7 35 और 5 से 12, यानी कितना हो जाएगा 120/7, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 देख लीजिए क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 46, अनिल एक काम को अकेला 6 दिन में और बीनू उसी काम को 8 दिन। देखिए ए मान लीजिए नाम दे रखा हो या फिर ABCD दे रखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उनसे। अनिल और बीनू को इस काम के लिए 240 रुपये मिलते हैं, लेकिन चित्रा की सहायता से यानी एक थर्ड पर्सन की सहायता से वो काम को 3 दिन में समाप्त कर लेता है। तो अनिल को चित्रा से कितने रुपये अधिक दिए जाने चाहिए? यानी चित्रा को अनिल से कितने रुपये अधिक दिए जाने चाहिए? कोई बात नहीं, देख लीजिए। तो सबसे पहले तीनों का एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि जो वर्ग का जो हमारा एलसीएम होता है उसी का अनुपात में उनको पैसे बांटे जाते हैं। तो देख लेते कैसे कर रहे क्वेश्चन। देखिए जैसे अनिल 6 दिन में कर रहा है, बीनू 8 दिन में, और चित्रा की सहायता से यानी अनिल प्लस बीनू प्लस सी, यानी अनिल बीनू और चित्रा सी लिख लिया। ठीक है। वो कितने दिन में? 3 दिन में। जब तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? 24, 6 चौक 24, 8 3 24 और 3 8 24 हो गया। अब ये बताइए मेरे को, ये कहा गया अनिल और बीनू दोनों को जब जोड़ दिया जाए तो कितने? 7 हो गया, लेकिन तीनों को जोड़ दिया जाए तो कितना? 8 हो गया, यानी 1। तो देखो अनिल का कितना है 4, बीनू का कितना है 3 और चित्रा का कितना हो जाएगा 1, यानी 4 3 7 और 1 8, टोटल 8। अब ये 240 रुपये में से चित्रा से कितने रुपये अधिक दिए जाने चाहिए अनिल को? चित्रा से देखो अनिल को चित्रा से कितने रुपए ज़्यादा दिए जाने चाहिए बताओ? 1 रुपये ज़्यादा दिए जाने चाहिए, यानी पैसे कितने डिवाइड होने थे? 240/8 इंटू 3 कितना हो जाएगा ये बताइए? 8 3 24 30। जब 30 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 90, यानी आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। यानी अनिल को चित्रा से 90 रुपये ज़्यादा दिए जाने चाहिए। आप ऐसे भी गुना कर सकते हैं, 30 30 का 120 और 30 120 रुपये अनिल को मिले, चित्रा को 30 रुपये मिले, तो कितने ज़्यादा मिले? 90 रुपये मिले। तो हमने क्या किया, डायरेक्ट वहीं से उसका अंतर निकाल के गुना कर दिया, तो डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहा गया है? अरुण अमित एक काम को 9 और 12 दिनों में कर सकते हैं। देखिए अरुण अमित 9 और 12 दिनों में कर सकते हैं। एलसीएम 36 हो जाएगा, 9 चौक 36, 12 3 36। अब ये कहा गया क्वेश्चन में वे
एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करे। अमित शुरुआत करता है, यानी एक दिन में अमित काम करता है तो दूसरे दिन अरुण काम करता है। एक एक दिन काम करे तो कार्य का 35/36 भाग कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। देखो टोटल काम तो 36 था, तो 36 गुने 35/36 कितना हो जाएगा बताइए। टोटल काम अपने पास 35 हो गया। तो अगले दिन क्या कहा गया उसमें, जो वे तो अमित काम करता है, शुरू में अमित काम करता है, यानी जब अमित आएगा एक दिन काम करेगा तो 3 काम कर लेगा। अगले दिन अरुण आएगा, एक दिन काम करेगा तो कितना 4 काम कर लेगा। सेम रिपीटेशन होता जाएगा। तो देखिए 2 दिन फिर से अमित आएगा, फिर उसके अगले दिन अरुण आएगा, तो यानी 2 दिन में कितने काम हो गए आपके 7। टोटल काम होना कितना अपने पास 35, 7 बराबर 35, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई। यहाँ पे गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10 दिन, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। यानी काम कितने दिन चला होगा, तो 10 दिन चला होगा। इसी को अल्टरनेट वर्क बोलते हैं, तो समझ लीजिए, क्योंकि एक एक दिन छोड़ के काम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 48 आपके स्क्रीन पे देखिएगा। अतुल एक काम 18 दिन में कर सकता है। अरव्य अतुल से 50% अधिक तेज है। देखिए अतुल और अरव्य, अगर ये 18 दिन में कर रहा है तो देखो ये 50% अधिक तेज है, मतलब क्या 50% कम समय, मतलब कम समय ले रहा है ना। तो 18 का जब 50% यानी 1/2 कम करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 6, यानी कितना हो जाएगा ये 12। अब ये कहा गया आपको यहाँ पे जो, तो अतुल्य अरव्य कितना ज़्यादा समय लेता है। देखो अतुल्य अरव्य से कितना ज़्यादा समय ले रहा है ये बताओ, 6, तो 6 दिन ज़्यादा समय ले रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 49 आपके स्क्रीन पर देख लीजिएगा। मयंक, दीपक, पवन एक काम को 5, 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। मयंक, दीपक और पवन 5, 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा 30, 5 6 के 30, 10 तिया 30 और 15 दूनी 30। ठीक, अब ये कहा गया क्वेश्चन में आपको, ये तीनों साथ मिलकर किसी काम को पूरा करते हैं और 12,000 रुपये कमाते हैं, तो कमाई में दीपक का भाग कितना रहा होगा ये बताओ। देखो दीपक का भाग कितना 3, यानी मयंक 6 कमाता है, 3 कमाता है, 2 कमाता है। देखो तो दीपक का भाग कितना रहा होगा बताइए, 12,000/3, यानी कितना मिला होगा 4,000 मिला होगा दीपक को। 4,000 ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। यहीं पर अगर मयंक का पूछा जाता तो कितना होता है ये बताइए, 12,000/6, यानी कितना रहा होता 2,000। और यहीं पर अगर पवन का भाग पूछा जाता तो 12,000/2 रहा होता, यानी कितना 6,000 रुपये रहा होता। तो अगर यहाँ से अगर कुछ भी पूछा जाए आपसे, देख लीजिए दीपक का, मयंक का, और देखो दोनों को जोड़ोगे भी तीनों को तो 12,000 ही निकल के आएगा। 6 4 10 2 12,000। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 यानी 50वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 50 देख लीजिएगा। बी की क्षमता ए से 3 गुनी है। देखिए बी की क्षमता यानी ए, बी और सी, बी की क्षमता ए से 3 गुनी है। तो अगर ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और यहीं पे क्वेश्चन में ये कहा गया है सी की क्षमता ए से 0.75 ज़्यादा गुनी है। देखो 0.75, अगर आप दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 लग जाएगा, 25 तिया 75 और 25 चौके 100, यानी 3/4 गुनी, यानी कितना हो जाएगा ये बताओ। अगर ये 3 है, ठीक है, देखो ये तो कितना 1 है, तो इसका 3/4 कितना ये हो जाएगा 3/4। तो बराबर करने के लिए क्या करोगे, 4 से यहाँ पे गुना कर लो, यानी ए, बी और सी 4, और ये कितना हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा 3। ठीक है, 3 4 12। अब पूछा गया क्षमता, जब क्षमता पूछा गया तो तीनों का एलसीएम ले लेंगे आप, एलसीएम 12 आ जाएगा। और जब 12 आ गया तो 4 से भाग करेंगे तो 3, 12 से भाग करेंगे 1 और 3 से भाग करेंगे 4, यानी ए रेशियो बी रेशियो सी 3:1:4, जो कि आपका सही आंसर है। 3:1:4, और ये ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है।
ठीक है, जब पॉइंट में दे रखा है रेशियो आराम से निकाल लेंगे आप वहां से। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 51 आपके स्क्रीन पे देखिएगा। ए बी से 3 गुना अधिक सक्षम है। देखिए ए बी से 3 गुना अधिक इफिशियंट है, यानी ए बी से, तो अगर ये 1 है तो 3 हो जाएगा। तो ए तथा बी के द्वारा काम किए गए दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। जब दिन निकालना है तो अपोजिट कर लीजिए, कितना आ जाएगा 1:3 और 1:3 ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहा गया है। ए एक काम को 10 दिनों में, बी 15 दिनों में तथा सी 20 दिनों में कर सकता है। देख लीजिए, ए एक काम को 10, बी जो है 15 और सी 20 दिनों में कर सकता है। एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 10 छके 60, 15 चौके 60 और 20 तिया 60, यानी 6, 4 और 3 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी ने 4 दिनों तक साथ मिलकर कार्य किया। देखिए ए और बी ने, यानी एक दिन में कितना काम कर रहा है 10, 6 और 4 10 काम कर रहे हैं। उन्होंने 4 दिनों तक काम किया, यानी 40 काम डन हो गया, यानी 40 काम कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद क्या कहा जाता है, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते सॉल्व कीजिएगा। ए के स्थान पर सी आ जाता है। देखिए ए के स्थान पर सी आ जाता है, यानी बी तो काम करेगा 4 और सी आ गया तो सी 3 काम करेगा, यानी कितना काम होगा एक दिन में, ये बताओ 7। तो 60 में से 40 काम हो गया तो काम बचा कितना था 20 ना, तो 20/7 इसको जब चेंज करोगे आप तो कितना हो जाएगा ये बताओ, 7 दूनी 14, 2 सही 6/7 दिन। अब तो ये क्या पूछा गया ये बताइए, तो कितने दिनों में संपूर्ण कार्य समाप्त हुआ। तो संपूर्ण कार्य कितना हुआ ये बताओ, 2 सही 6/7, लेकिन 4 दिन तो पहले भी कार्य हो गया था, तो 4 यहाँ पे ऐड कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 6 सही 6/7। इसको कितना लिख सकते बताओ, 7 छके 42 और 6 कितना हो जाएगा 48/7। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है, कितने दिन हो जाएंगे तो 48/7 आपका सही आंसर हो जाएगा। आप बताएंगे देखो ए और बी ने काम को स्टार्ट किया था, तो इसीलिए हमने क्या किया, ए और बी को काम करवा दिया शुरू में। जितने दिन काम किया था उतने दिन काम करवा के फिर काम को छुड़वा दिया हमने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहा गया है देखिएगा। अनिल एक काम को 14 तथा रोहित उसी काम को 21 दिनों में कर सकता है। ठीक है, देख लीजिएगा, अनिल और रोहित, अनिल 14 दिनों में और रोहित 21 दिनों में कर सकता है। ठीक है, अब दोनों साथ मिलकर कुछ दिन काम करते हैं और अनिल काम छोड़ देता है, तो रोहित 3 दिन तक अकेले काम किया, तो काम समाप्त होने में लगे दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए, 42 हो जाएगा क्या, 14 तिया 42 और 21 दूनी 42। अब ये कहा गया क्वेश्चन में कितने दिन बाद अनिल काम छोड़ा ये तो नहीं पता, लेकिन शेष कार्य रोहित ने 3 दिन में किया है। तो यानी रोहित एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो रोहित 3 दिन में कितना काम कर लेगा, तो रोहित 3 दिन में 6 काम कर लेगा। 42 में से 6 जाएगा तो कितना काम बचेगा बताओ, 36 काम कौन करेगा, रोहित और अनिल मिलके करेगा, क्योंकि शुरुआत में उन दोनों ने 7 काम करा था। तो कितना 36/5, यानी कितना 5, ये 3 और 2 की क्षमता से, यानी कितना हो जाएगा 7 सही 1/5 दिन। लेकिन वहां पे एक और केस है, 3 दिन पहले काम हो गया था, तो कितना हो जाएगा ये बताओ, 3 जब यहाँ पे ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 10, यानी 10 सही 1/5। इसको मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में ला दो, 10 पंचे 50 और 1 कितना हो जाएगा 51/5 दिन। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, यानी 51/5 दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 देखिए क्या कहा गया है। 54 क्वेश्चन को समझते हैं। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिएगा, जैसे 90/11, ऑप्शन नंबर बी 30, ऑप्शन नंबर सी 42 और ऑप्शन नंबर डी 32/8। 4 भी लिख सकते थे इसको, है ना। देखिए अब क्वेश्चन समझिए क्या कहा गया। पी एक काम को x दिनों में कर सकता है, दिन मेरे को मालूम नहीं है, यही दिन निकालना है अपने को। उसने पूरे काम 1/6 भाग को समाप्त किया और क्यू, देखिए पी ने क्या किया,
x दिन में, यानी 1/6 काम कंप्लीट कर लिया। लेकिन उसके बाद q ने अकेले बाकी काम 15 दिनों में किया। अब ये बताओ q की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो q की जो बात हो रही है, अगर 1/6 काम वो कर लिया है, यानी 6 पे 1 काम कर लिया, तो कितना काम बचा? 5/6। ये q 5/6 काम 15 दिन में कर रहा है, 5 से 15 जाएगा 3, यानी q का टोटल काम करने की जो क्षमता होती कितनी होती? 18 दिन। यानी 18 दिन में q काम कंप्लीट कर सकता था। और बाकी यदि वे दोनों साथ मिलकर काम करते तो 45/8 दिनों में काम का आधा भाग कर लेते। देखो, यानी 45/8, यानी 2 से जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? यानी टोटल वर्क कितना होता? 90/8 दिनों में, यानी टोटल वर्क तो 90/8 ही होता है ना। अब देखो, जब मेरे को मालूम है q 18 दिन में काम कर रहा है, तो p निकालना था मेरे को, यानी x निकालना था। तो ये बताइए मेरे को, यानी एक ऐसा काम, देखो एलसीएम तो 90 होगा, क्योंकि जो एलसीएम होता है वही हमारा टोटल वर्क होता है, और टोटल वर्क को हम ऊपर रखते हैं, तो यानी यहाँ पे ये हमारा टोटल वर्क है, और दोनों की क्षमता का जोड़ कितना आना चाहिए बताइए? 8 आना चाहिए। तो देखो, अगर 90 में एलसीएम लेता हूँ, अगर मैं 90 एलसीएम लेता हूँ, ठीक है, 18 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। तो 8 में से जब 5 माइनस कर लेंगे तो कितना होगा? 3। अगर 3 को अगर आप 30 से भाग करते हो तो कितना बचेगा? 30। यानी 30 को 90 में भाग कर दीजिए, तीनों के देखो टोटल वर्क 90 आ गया, और दोनों की क्षमता का जोड़ ही तो नीचे आता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे जी? x का मान कितना रहा होगा? 30 रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। आप बताएंगे जो p का मान क्या रहा होगा? तो 30 रहा होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस टाइप का ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़े से देखिए, लैंग्वेज का क्वेश्चन है, अगर सॉल्यूशन करेंगे तो बड़ा सॉल्यूशन जाएगा, एक्स मान के भी होगा, बट समझिए कॉन्सेप्ट को, और जो चीज़ें लास्ट में कह रही थी उस लाइन को पकड़ के आप यहाँ से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 55 ऑप्शन से भी नहीं किया मैंने, ऑप्शन इसलिए रख दिया था जो आप आसानी से उनको देख लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहा गया देखिएगा। देखिए, एक काम का 2/5 भाग x दिनों में कर सकता है, ठीक है, 2/5 भाग छोड़ दीजिए। उसके बाद वो b को बुलाता है, वे साथ मिलकर 6 दिनों में शेष कार्य करते हैं। देखिए, b को बुलाता है, यानी a + b 6 दिनों में, यानी कितना काम? देखो, 2/5 काम कर चुका है, यानी 5 में से 2 काम कर चुका है, तो 3 काम बचा हुआ है, यानी 3/5 काम कितने दिनों में कर रहा है वो? 6 दिनों में। 2 से कट जाएगा, यानी a + b काम को कितने दिनों में कर रहा है? तो 10 दिनों में। और ये कहा जा रहा है अगले लाइन में क्वेश्चन में, जो b अकेले काम को 100/6 दिन में कर लेता है, b अकेले काम को 100/6 दिन में कर लेता है। देखो, 10 और 100 का एलसीएम कितना 100 हो जाएगा, 10 से कितने 10 बार में, और 100 देखो 100 से भाग करोगे तो 1 होगा, नीचे 6 से गुना कर दो, यानी कितना आ जाएगा? 6। अब देखिए, a + b 10 और b 6, तो a कितना हो जाएगा बताओ? 4 नहीं हो जाएगा क्या? तो यानी a अकेले काम को कितने दिन में करता है? 4 दिन में करता। यानी तो देखो, एक दिन में a 4 काम करता, तो 100 काम करने में कितना टाइम लगता है उसको? तो 25 लगता। यानी अब एक ऐसा वैल्यू चाहिए अपने को जो मेरे को x की वैल्यू, यानी x का वैल्यू 25 देते, तो कैसे देगा? देखो, यानी 2/5 × 25 कितना आ जाएगा बताओ? 10 दिन। यानी x का मान कितना रहा होगा? तो 10 दिन रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक ही मेथड, एक ही कॉन्सेप्ट, जिससे पूरी की पूरी टाइम एंड वर्क, आपकी टाइम एंड वर्क छोड़ो, नल और टंकी भी कंप्लीट हो जाएगा, है ना। चलिए, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 56 आपके स्क्रीन पर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 56, 12 व्यक्ति 6 दिन के काम का 1/4 भाग समाप्त कर लेता है। देखिए, 12 व्यक्ति 6 दिन में काम का 1/4 भाग समाप्त कर लेता है। इसी प्रकार इक्वल टू होता है, ठीक है, इक्वल टू में देख लीजिएगा, अगले 6 दिनों में कार्य को पूरा करने के लिए अतिरिक्त व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी बताइए? यानी 12 + x, 6 दिन में कार्य को कंप्लीट करना है, 3/4 भाग, यही तो हो जाएगा। देखो, 4 से चला जाएगा ये, ठीक है, और 6 से कितना हो जाएगा ये बताओ? हाँ, 3 से काट दो ना इसको, कितना? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 से इसको भी काट सकते क्या? 3 बार में, यानी 12 × 36 बराबर 12 + x, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 36 - 12 = 24। यानी कितने व्यक्तियों को काम से, मतलब वह संख्या ज्ञात कीजिए व्यक्तियों को आवश्यकता पड़ेगी, तो 24 व्यक्तियों को आवश्यकता पड़ेगी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए,
क्वेश्चन नंबर 57 देख लीजिए क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 57 देख लीजिएगा। जो 30 व्यक्ति एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं 6 दिन बाद। तो देखिए 30 व्यक्ति ने कितने दिन काम किया, 6 दिन काम किया। तो यानी 30 × 6 बराबर कितने लोगों को काम पे से हटा देना चाहिए 30 - x। तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाए बताइए। तो 20 दिनों में कंप्लीट हो जाए। तो कैसे कटेगा ये बताइए। देखो ये कहा गया 30 व्यक्ति को 20 दिनों में काम कर सकते थे 6 दिनों के बाद, यानी 30 व्यक्तियों ने 6 दिन काम किया, ठीक है। तो 30 - x काम 20 दिन में पूरा हो जाए, ठीक है। 0 से 0 जाएगा, कितना हो जाएगा 6 × 3 = 18, या 2 से इसको भी काट दीजिए, 2 × 3 = 6 यानी 3 × 3 = 9 बराबर 30 - x यानी -x = -21 माइनस से माइनस यानी x की वैल्यू कितनी होगी 21, यानी 21 लोग होते तो काम पूरा हो जाता। लेकिन कितने को हटाना चाहिए, तो देखिए 30 लोग थे, 21 लोग यानी कितने लोगों को हटाना चाहिए आपको, तो 9 लोगों को हटा देना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहा गया है आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 58 देख लीजिए। P एक काम को 60 दिनों में कर सकता है, Q उसी काम को 50 दिनों में कर सकता है। देखिए P 60 और Q 50, एलसीएम कितना हो जाएगा 300। 60 से 5 बार में, 50 से 6 बार में जाएगा। अब ये कहा गया दोनों मिलकर P और Q का अनुपात क्या होगा। अरे P और Q का अनुपात क्या हो जाएगा बताओ, 5:6 हो जाएगा क्या। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, बताओ। अगर टोटल वर्क को अगर आप दिन से भाग दे तो वही तो क्षमता हो जाती है, निकाल दो क्षमता। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देख लीजिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 59 आपके स्क्रीन पे देख लीजिए। P और Q 12 दिन में, Q और R देख लीजिए, P + Q 12 दिन में, Q + R 15 दिन में और R + P 20 दिनों में कर सकते हैं। एलसीएम 60 हो जाएगा, 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60 और 20 × 3 = 60। यानी ये कहा गया P + Q + R। तो देखो 5 × 4 = 9, 10 = 11, 12, 12/2 कर लो, कितना आ जाएगा 60, यानी 6, यानी 6/60 कितना हो जाएगा आपका आंसर 10 दिन में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। क्यों आधा किया आपको पता होगा यहाँ से, क्योंकि P + Q 2P 2Q, अगर 2 कॉमन लेंगे तो P + Q + R बराबर 2 से कट जाएगा, 10 12 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहा गया है आपके स्क्रीन पर देख लीजिए। एक जग में 2 होल है, पहला जग 15 मिनट में खाली कर रहा है, दूसरा 20 मिनट में खाली कर रहा है। अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने देर में पूरी भरी हुई टंकी खाली हो जाएगी। तो देखिए एक खाली कर रहा है कितने देर में बताओ 15 मिनट में, दूसरा खाली कर रहा है 20 मिनट में। एलसीएम 60, 15 × 4 = 60, 20 × 3 = 60, यानी 60/4 और 3 कितना हो जाएगा बताओ 7, यानी 8 × 7 = 56/4, यानी 8 से 4/7। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। बिल्कुल टाइम एंड वर्क का बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा क्या कहा गया। चलिए 4 लड़का, देखिए एक लड़का यानी एक बॉयज क्या कर रहा है 4 मिनट में 80 पे शब्द टाइप कर रहा है। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा 80/4, यानी कितना हो जाएगा बताओ 20। और गर्ल क्या कर रहा है 5 मिनट में 120, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा 24, यानी ये लोग देखो 24 और ये दोनों कितना तैयारी कर टाइप कर रहे हैं 1 मिनट में 44 पेज, उन दोनों को 5 मिनट टाइप करना है, यानी कितना हो जाएगा। अगर लड़का और लड़की मिलके 1 मिनट में 44 पेज टाइप कर रहा है तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा बताओ 5 × 20 2, 5 × 20 2 22, यानी 220। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर, यानी 220 शब्द टाइप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 62 में। K और L एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। देखिए K + L एक काम को 20 दिनों में, और वहीं से K अकेला 60 दिनों में, तो एलसीएम 60 ही हो जाएगा। 20 × 3 = 60, 60 × 60 देखो K जब माइनस करोगे यहाँ से 1 तो कितना 2 बचेगा, यानी L की क्षमता 2 आ गई, तो 60/2 कितना आ जाएगा बताइए 30, और 30 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 देख लीजिए क्या कहा गया है।
एक टैंक में होल यानी 10 मिनट में खाली कर सकता है और दूसरा 4 मिनट में खाली कर सकता है। देखिए तो कोई बात नहीं, टाइम एंड वर्क जैसा ही क्वेश्चन है। एलसीएम 40, 10 चौक 40 और 40 यानी कितना हो जाएगा ये बताओ। हाँ ये जाएगा 10 बार में। तो ये कहा गया आपको जो दोनों छिद्रों द्वारा टैंक खाली करने में कितनी देर लगेगी, यानी 40/14 यानी कितना हो जाएगा ये बताइए, 20/7। जब इसको चेंज करेंगे तो 7 दूनी 14, 6 7 यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, यानी 2 सही 6/7 दिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देख लीजिए क्या कहा गया है। देखिए ए बी, तो ए बी सी में 784 रुपये बटने हैं देखिएगा, लेकिन ए और बी को काम करके यानी ए प्लस बी को 23/28 हिस्सा मिल जाता है, यानी 23/28 से भाग पूरा कर लेता है। तो सी को कितना मिला होगा, देखो जब ए और बी मिलके ने टोटल काम अगर 28 रुपये, मान लो 28 रुपये होता तो 23 रुपये ले लिया, तो सी को कितना मिला होगा, 28 - 23 कितना हो जाएगा बताओ, 5/28 और टोटल रुपये थे 784। जब इसको चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, काट लीजिए, 7 से काट देगा, 4 से काट देता हूँ, ठीक है। 4 7 28 और 4 9 36, 4 6 24, 7 से काट लीजिए, 7 दूनी 14 और 7 8 56, 20 5 100, 8 5 40 यानी कितना हो जाएगा 140। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। आप बताएंगे 5/28 कैसे लिया, देखो टोटल 28 रुपये होते जिसमें से ए और बी ने 23 रुपये ले लिए, तो जो बचा उसी का हिस्सा होगा, तो कितना बचा था 5, तो ये लगा दिया मैंने वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 65 देख लीजिए क्या कहा गया, 50 मिनट में भर सकता है। देखिए एक नल 50 मिनट में भर सकता है और खाली करने वाला जो नल है वो 2.5 घंटा लेता है, यानी 1 घंटे में 60 मिनट, तो 2.5 घंटे में कितने हो जाएंगे, 60 और 60 120 और 60 का आधा 30 यानी 150 मिनट हो जाएगा। चूंकि मिनट में इसीलिए क्या, क्योंकि सारी चीज़ें मिनट में थी। तो देखो 50 से 30 और ये एक बार में जाएगा, देखो भर रहा है 3 में, खाली कर रहा है 1 में, यानी एक नल 3 लीटर पानी अगर भर रहा है ना, तो खाली करने वाला नल 1 लीटर पानी खाली कर देता है, तो भरता कितना है 2। तो आप बताएंगे जी 150/2 कितना हो जाएगा 75 मिनट। और इसको कितना लिख सकते हैं आप, 1 आवर 15 मिनट लिख सकते हैं क्या, तो 1 आवर 15 मिनट यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहा गया देख लीजिए, 66 क्वेश्चन नंबर, ए बी तथा सी क्रमशः 4 5 और 6 घंटे में कार्य को पूरा कर सकते हैं, यानी ए 4 बी 5 और सी कितना हो जाएगा 6। एलसीएम कितना हो गया 60, तो 4 से कितना आ जाएगा बताओ 15, 5 से कितना 12 और 6 से 10, यानी इस अनुपात में उसके रुपए बटने थे, लेकिन 477 रुपये में ए का हिस्सा। तो देखो 777 है ना, बिल्कुल 777 बटे में कितना 15 12 37 और 15 12 27 और 10 37, 37 × 15, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, देखिए 37 दूनी कितना हो जाएगा 74 और 37, 21 को जब 15 से गुना करेंगे 15 दूना 30 यानी कितना आ जाएगा 315। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, देखो अब आसान क्वेश्चन हो रहे हैं, इसीलिए क्वेश्चन को जल्दबाजी में कराया जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 देख लीजिएगा, ए 20 दिन में, बी 15 दिन में और सी 6 दिन में काम करता है और काम करके छोड़ दे। देखिए ए कितने दिन में कर रहा है 20 और बी कितने दिन में कर रहा है 15, एलसीएम हो जाएगा 60, 20 × 60 और 15 × 60। अब ये कहा गया क्वेश्चन को बी 6 दिन काम करता है और काम छोड़ देता है, तो देखो बी कितने दिन काम करता है 6 दिन, बी एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो 6 दिन में 24 काम, 60 में से अगर आप 24 काम कर लिया तो कितना बच गया बताओ 36, तो यानी 36 काम कौन करेगा ए करेगा, तो ए कितने दिनों में बचे हुए काम को पूरा करेगा 36। ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 36 काम करने में कितना टाइम लगेगा ये बताओ 12 दिन। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 देख लीजिए क्या कहा गया है, देखिए ए और बी बढ़ई एक साथ 10 दिनों में कर रहे हैं और ए बी से 2 गुना, देखो यानी ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। अब ये कहा गया आपको जो ए बी से 2 गुना तेज है, ए बी से 2 गुना तेज है, यानी अगर ये 2 काम करता है तो ये काम करता है, 2 1 3, 3 × 10 यानी टोटल वर्क आपका निकल के कितना आ गया 30। तो शेष काम का बी अकेले उस काम को कितने दिन में, तो देखो कोई भी व्यक्ति तब कितना काम करता है जितना एक दिन उसकी क्षमता होती है,
तो बी की क्षमता कितनी आई है 1, यानी 30/1 कितना हो जाएगा बताइएगा। तो यानी कितना, सॉरी 1 से कितना पूरा पूरा आ ही जाएगा यानी 30, तो 30 दिन में कर लेगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देख लीजिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 69 आपके स्क्रीन पे, ए और बी 12 और 16 मिनट में भर सकते हैं। देखिए 12 ए 12 में और बी 16 में, एलसीएम हो जाएगा 48। आप बताएंगे बिल्कुल 12 चौक 48, 16 3 48। अब ये कहा गया देखिए, परंतु टैंक भरने से 4 मिनट पहले ए को बंद कर दिया जाता है। एक चीज वहां पे बता रहा हूं, जो अल्टरनेट या फिर डिस्टर्बेंस वाला जो वर्ड कहते हैं उसकी बातें कर रहा हूं मैं। देखो टैंक भरने से 4 मिनट पहले ए को बंद कर दिया जाता है। तो अब ये बताइए वहां पे अगर मैं को टैंक पता ही नहीं मेरे को जो टैंक कब भर रहा है, लेकिन एक काम तो कर सकते हैं ना, जितने 4 मिनट जो भरा है मतलब छोड़ रहा है पहले, उन 4 मिनट में काम करवा लेता हूं ए से। कौन, ए छोड़ रहा है ना, तो ए को देखो 1 मिनट में 4 काम कर रहा है, तो 4 मिनट में कितना कर लेगा 16। पहले काम 48 था, जब 16 हो गया तो कितना आ जाएगा 8 से 14, 4 1 5 1 6, टोटल 64 काम हो गया। तब ये कहा गया अपने को कितने देर में बढ़ेगा दोनों, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, यानी 7 9 63 1/7, 9 सही 1/7। देखो अब मिनट और सेकंड की बात आ गई तो 9 मिनट तो होगा ही होगा, और ये कहा गया सेकंड। तो देखो जब 1/7 को जब सेकंड में चेंज करोगे तो 60 से गुना करेंगे, 7 8 56 यानी 8 सेकंड। अप्रोक्सीमेट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, 9 मिनट 8 सेकंड। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 देख लीजिए क्या कहा गया है। ए और बी एक काम को 12 दिन में, बी और सी 15 दिन में। तो देखिए ए प्लस बी 12 दिन में, बी प्लस सी 15 दिन में, और ए प्लस सी 20 दिन में कर रहे हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 12 पंचे 60, 15 चौके 60, 20 3 60। अब ये कहा गया आपको ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो बताओ 5 4 9 10 11 12, 12/2 कितना हो जाएगा 6। और ये पूछा गया आपसे ए अकेला, तो देखो जिसमें ए नहीं है उसको उठाओ, तो इसमें ए नहीं है यानी 6 से 4 जाएगा 2, ए की क्षमता 2 आ गई, 60/2 कितना हो जाएगा बताइए 30। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। कितना हो जाएगा 30, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 देख लीजिए क्या कहा गया। ए 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। देख लीजिए ए 10 दिनों में और बी उसी काम को 20 दिनों में, एलसीएम कितना हो जाएगा 20, 10 का 10 दूना 20 और 20। ये देखो अब ये कहा गया 5 दिनों के साथ काम किया तो काम का कितना भाग समाप्त हो गया। देखो ए एक दिन में 2 काम कर रहा है और बी एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो एक दिन में टोटल काम 3 हो गया। 5 दिन में कितना काम कर लेगा बताओ 15, 15/20 यानी कितना हो जाएगा 5 3 15, 5 चौके 20, यानी 3/4 काम क्या कर लेगा ये कंप्लीट कर लेगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहा गया आपके स्क्रीन पे है। एहसान कमल से 2 गुना अच्छा मजदूर है, यानी एहसान कमल से 2 गुना ज्यादा अच्छा मजदूर यानी ज्यादा काम कर रहा है, बस और कुछ भी नहीं होता। वे मिलकर 29 दिनों समाप्त कर देखो एहसान एक दिन में 2 काम, कमल 1 काम, टोटल 3 काम होता है। 29 दिन तक काम करते हैं यानी टोटल काम हो गया। तो ये पूछा गया आपसे कमल अकेला उसी कार्य को कितने दिन में करेगा, तो कमल तो एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो आप बताएंगे जी 87 दिन लग जाएंगे उसके। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, यानी कमल अकेले काम को 87 डेज में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 73 क्योंकि 72 था ये लास्ट वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहा गया देख लीजिए। डी एक काम को 18 दिन में कर सकता है, यानी देखिए डी एक काम को 18 दिन में कर सकता है और ई डी से आधे समय में कर सकता है, यानी 18 का आधा कितना हो जाएगा 9, तो एलसीएम 18 18 9 दूनी 18। अब ये कहा गया वे दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो कितने दिन में कर लेंगे, तो जी एक दिन में तो 3 काम कर रहे हैं, तो कितने समय में कर लेंगे बताइए 6। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 देख लीजिए क्या कहा गया। चलिए पी क्यू आर क्रमशः 10 15 और 30 घंटे में कर सकते हैं, यानी पी क्यू और आर 10 15 और 30 घंटों में कर सकते हैं। एलसीएम 30 बताएंगे आप, 10 या 30, 15 दूना 30 30। अब ये कहा गया क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, P
P प्रतिदिन काम करता है, यानी P रेगुलर काम करेगा, लेकिन P के साथ अगले दिन Q आ रहा है, फिर नेक्स्ट दिन P तो रुकेगा ही रुकेगा, फिर अगले दिन क्या हो रहा है, उसके साथ कौन आ रहा था, R आ रहा था। तो इसी प्रकार से काम कब तक चलेगा, देख लीजिए, यानी P प्लस Q काम करेगा तो काम कितना हो जाएगा बताओ, 5 एक दिन में, ठीक है, एक दिन में। अगले दिन क्या हो रहा है ये बताओ, P तो रुकेगा रुकेगा, बट P के साथ R आ रहा है, तो यानी कितना हो जाएगा, 2 अच्छा सॉरी P और R, यानी P प्लस R कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, तो यानी 2 दिन में 9 काम हो रहा है। अब ये कहा गया क्वेश्चन में देखिएगा, तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, तो ये बताओ 2 दिन में 9 काम, 30 से पहले एक ऐसा नंबर जो 9 से पूरा पूरा कट जाए, तो क्या बताएंगे आप, बताएंगे जी 27। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 3 से यहाँ पे गुना करेंगे, यानी कितना हो जाएगा, 6 दिन में 27 काम हो गया। अब काम कितना बचा है, 3, और आएगा कौन राउंड खत्म होते ही, PQ, तो PQ 5 काम करता है, यानी 6 सही 5, 3/5, जब इसको चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा ये बताओ, क्योंकि ये दोनों 5 काम करेंगे, काम कितना बचा हुआ है 3, तो 6 सही 3/5, यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 देख लीजिए क्या कहा गया। ये कहा गया देख लीजिए, 10 पुरुष और 5 महिलाएं काम को 60 दिन में कर सकते हैं। देखिए, यदि एक पुरुष 2 महिलाओं का कार्य कर सकता है, यानी मेन की क्षमता कितनी, 2, देखो ये हो जाएगा ना, एक पुरुष 1 मेन बराबर 2 वोमेन, तो मेन की क्षमता 2 और वोमेन की क्षमता कितनी आ गई, 1 आगे ना यहाँ से, चलिए अब लेके चलते, देखिए तो अगर लगा दो ना यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ, 10 मेन प्लस 5 वोमेन 10 दिन में 60 दिन में काम कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 5, टोटल वर्क कितना निकल के आ गया हमारे को 25 × 60। अब आगे लेके चलिएगा तो 5 पुरुष और 20 महिलाएं, एक पुरुष की क्षमता 2, तो 5 को 10 हो जाएगा, और 20 महिलाएं कितनी हो जाएगा ये बताओ, हाँ 25 महिलाएं हैं क्या, जी बिल्कुल 20 महिलाएं, तो 20 यानी टोटल वर्क कितना हो जाएगा 30। और ये कहा गया आपको उससे 2 गुना कार्य, तो 2 गुना कार्य मतलब कितना हो जाएगा, देखो 30 दूनी 60 और 60 कट गए, यानी कितने दिन में कर लेगा ये 25 दिन में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, सीधा सा सवाल, नो उल्टा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 देख लीजिए क्या कहा गया, K और L 15 और 20 दिन में कर सकते हैं, यानी K 15 दिन में और L 20 दिनों में, एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60, ठीक है। 5 दिन तक वे एक साथ कार्य करते रहते हैं तो काम का अपूर्ण भाग ज्ञात कीजिए, मतलब जो काम पूरा नहीं हुआ, तो एक दिन में 7 काम कर रहे हैं तो 5 दिन में कितना काम हो जाएंगे ये बताओ 35, तो 60 से अगर 35 जाएगा तो कितना बचेगा, 25 काम नहीं हुआ ना, ये तो डन था, और ये काम रिमेनिंग बच गया तो कितना हो जाएगा बताओ 25 और 5 से हो जाएगा 12, यानी 5/12 ऑप्शन नंबर ए, ये काम शेष बच गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77, धराधर क्वेश्चन निकल रहे, निकालिएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए क्या कहा गया, गिरीश 8 घंटे एक काम को 4 दिन में, देखिए 8 घंटे काम करके 4 दिन में एक तस्वीर बना रहे हैं, इसी प्रकार से 6 घंटे कार्य करके 7 तस्वीर कितने दिन में बनाएंगे, यही काम किया गया। चलिए कुछ कट रहे क्या, बिल्कुल काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अब तो कुछ कटने वाला नहीं, तो 8 दूना 16 7 कितना हो जाएगा 112/3, तो यानी कितना हो 3 नंबर 27, सॉरी 3 तिया 9 और 2 3 7 21 1 3, यानी 37 1/3 दिन में, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहा गया है, एक्स वाई और जेड, देखिए एक्स वाई और जेड, एक्स क्या कर रहा है 30 45 और ये 90, एलसीएम कितना हो जाएगा 90, 30 तिया 90, 45 दूनी 90 और 90 हो जाएगा। देखो अब ये कहा गया क्वेश्चन में कार्य कितने दिन में पूरा हो जाए, यदि एक्स वाई तथा जेड हर दूसरे दिन एक्स की सहायता करता है, यानी एक्स एक दिन में 3 काम करता है और अगले दिन क्या हो जाता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी कितना 3 2 5 और 1 6, यानी सेम वही कांड होता रहेगा अगले दिन भी 9, तो यानी कितने काम हो जाएगा 2 दिन में 9 काम, ये टोटल काम है कितने अपने पास 90, तो 1 मिनट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 10,
जब यहाँ पे 10 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 20 दिन, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। कितना हो जाएगा 20 दिन, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 देख लीजिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 79 देख लीजिए, x तथा y 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए x प्लस y 15 दिनों में और x अकेला 30 दिनों में, एलसीएम कितना हो जाएगा 30, 15 दूनी 30, 30। देखो x प्लस y का क्षमता 2 है, x अकेले का 1 है, तो y की क्षमता कितनी आ जाएगी 1, यानी 30/1 कितना हो जाएगा 30 दिन, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 80 आपके स्क्रीन पर देख लीजिए, पानी से भरे हुए 2 गिलास के छिद्र है, पहला गिलास अकेला 9 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक है, और दूसरा क्या कहा गया है, और दूसरा छिद्र गिलास अकेला 3 मिनट में खाली कर सकता है। एलसीएम हो जाएगा 9, 9 और 3, तो यानी 9/4 मिनट में, यानी 2 सही 1/4 मिनट, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। कितने आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनटीपीसी में, बताओ। क्वेश्चन नंबर 81, चलिए दूसरा चैप्टर का भी मास्टर वीडियो आप लोगों के लिए लाया जाएगा बहुत ही जल्दी, तो आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देख लीजिए, P और Q 4 गुना, देखो P Q से 4 गुना तेज है, P Q से 4 गुना तेज है, काम समाप्त करने में Q P की अपेक्षा 27 दिन अधिक लेता है। Q P की अपेक्षा यहाँ पे कितना दिन लेता है बताओ 3, यानी देखो क्षमता है तो टाइम कितना आ जाएगा ये बताइए यहाँ से, यानी ये 1 हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, कितना दिन ज़्यादा ले रहे हैं 3, क्वेश्चन में कितना ज़्यादा ले रहा है 27, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी ये बताइए 9, जब इसको 9 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 36, यानी P एक काम 9 दिन में कर रहा है और Q एक काम 36 दिन में कर रहा है, ठीक है। ये क्या कहा गया अब ये बताओ, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा 36, 9 चौक 36, 36 यानी 36/5 कितना हो जाएगा बताओ 7 सही 1/5, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, जो कि आपके एनटीपीसी ओनली एनटीपीसी का, ग्रुप डी का नहीं है, ग्रुप डी का बाद में लाया जाएगा जब एनटीपीसी की एग्जाम कंप्लीट हो जाएगी तब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट देख लीजिए क्या कहा गया, 82 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, जो क्वेश्चन ये है 8 मिनट में खाली कर सकते हैं, दूसरा 12 मिनट में खाली कर सकते हैं, एलसीएम 24, 8 3 24, 12 दूनी 24, यानी 24/5, तो 5 सही 4/5 ये आपका सही आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पर जो एनटीपीसी के चैप्टर वाइज टाइम एंड वर्क बताया था आप लोगों को, जो भी पूछे गए पेपर में 2016-18 में हुए थे, CBT 1 और CBT 2 में, ये दोनों से टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन निकाल के आप लोगों के पास लाया गया था। तो बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, किस चीज़ पे वीडियो चाहिए इसका भी आप लोग बता दीजिए कमेंट करके। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अगर तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।